नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने सत्संग प्रारंभ करते ही यह बताया, भगवान अपना है, शरीर संसार अपना नहीं है। जो अपना नहीं है उनकी सेवा करे। सेवा वास्तव में जो अपना नहीं होते उनकी होती है, और जो अपने हैं उनकी याद किया जाता है, उनकी स्मृति अर्थात भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना। आप ध्यान देते होंगे, सबको वो बात पता है, परिवार में यदि कोई अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, उस समय में पहले परिवार वालों को छोड़कर जो अपने जन होते हैं उनको छोड़कर पहले अतिथि सत्कार हम करते हैं। पहले उनको ठीक ढंग से स्वागत करना, ठीक ढंग से उनको माने भोजन जल आदि जो भी अपने उनको सम्मान के लिए और उनको आतिथ्य स्वीकार कराने के लिए जो चीज प्रदान करना, बड़े प्रेम भाव से सारी चीजें हम कराते हैं। क्योंकि हमको पता है वो मेहमान है, अर्थात कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए आए। ये तो हमारा घर है, ये घर में यहाँ रहने वाले हैं, तो स्वाभाविक ही हम अपने से भी ज्यादा वो लोगों को करते हैं। और जमाई साहब आ जाए तो फिर कहना क्या है। माने गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने जमाई की खातिरदार करता है, सेवा करता है, सम्मान देता है, स्वाभाविक रूप से। तो इस प्रकार ये संसार जो है, ये संसार क्या है, मानो जमाई साहब है। तो उनको ठीक तरीका से सम्मान पूर्वक सेवा करते। जैसे बेटी से जमाई से कोई चाहता नहीं है बेटी का धन हमको मिले, बेटी से लेते नहीं है, इस प्रकार जमाई की सेवा कर दे। ये बेटी के जमाई हैं, अर्थात बेटी के पति है, हमारे जमाई हैं, तो इनसे हमको कुछ चाहिए नहीं, इनको हमको देना है, इनसे हमको लेना नहीं। ये भाव जब मन में आ जाए तो स्वाभाविक ही हमारे मन में सेवा करने की वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। महाराज जी ने तो यहां तक कहा कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है ये तीनों की सेवा करे। स्थूल शरीर की सेवा होती है, स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना, आहार विहार ठीक से करना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु जो बात आई है इसको करना, ये है स्थूल शरीर की सेवा। सूक्ष्म शरीर की सेवा मन बुद्धि इंद्रियों को उनको स्वस्थ रखना, मन को संयम रखना, बुद्धि को व्यवस्थित रखना, इंद्रियों को संयमित रखना, ये सूक्ष्म शरीर की सेवा है। कारण शरीर की भी सेवा होती है, हमको बिल्कुल दृढ़ रहना, कारण शरीर की जो सेवा होती है। तो तीनों शरीर की सेवा करनी बहुत आवश्यक है। जो शरीर की सेवा नहीं कर पाता, एक बात हम सोचे, जो शरीर की खुद की शरीर की सेवा नहीं करता, उनसे क्या उम्मीद करे वो परिवार की सेवा करेगा। सेवा तो वही कर सकता है जो स्वस्थ हो, जो तन से भी स्वस्थ हो और मन से भी स्वस्थ हो। अस्वस्थ व्यक्ति क्या कभी अस्वस्थ व्यक्ति की सेवा कर सकता है। जैसे हम बीमार है तो दूसरे अगर कोई बीमार पड़े उनकी सेवा कैसे करेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे तब तो दूसरे की सेवा करेंगे। तो खुद स्वस्थ रहना ये अपने आप में सेवा है। हमको तो एक मने हमारे मन में एक दृढ़ विचार है और विश्वास भी है, जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, जानबूझकर शरीर को बिगाड़ता है, अर्थात पान पराग गुटखे तंबाकू बीड़ी सिगरेट जो कि अभक्ष्य भक्षण शराब आदि पीता है और ये सब अभक्ष्य भक्षण करता है, अर्थात उन्होंने भले पढ़ा लिखा हो
भले उनको जानकारियां हैं, भले उनको अधिकार और उनको सत्ता मिली है, परंतु जो अपने शरीर को बिगाड़ता है, अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, वो समाज की, परिवार की, राष्ट्र की क्या सेवा करेगा? गहराई से उनके द्वारा सेवा होगी नहीं, क्योंकि अपने शरीर को शरीर की सेवा नहीं किया, इसलिए उनसे उम्मीद नहीं रखना। शरीर की सेवा नहीं करने वाला परिवार की सेवा नहीं कर पाता, और परिवार के जनों की सेवा नहीं करने वाला आज जो कहते अपने जो माने माहौल, जिस माहौल में रहते हैं उस माने गली कहो, शहर कहो, उस गांव कहो, उनकी सेवा नहीं कर पाता। जो उनकी सेवा गांव शहर की सेवा नहीं कर पाता, उस समाज की सेवा नहीं कर पाता। जो समाज की सेवा नहीं करता, वो राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाता, वो देश की सेवा नहीं करता, वो विश्व की सेवा नहीं कर पाता। आप विचार करो, जो विश्व की सेवा नहीं कर पाता, वो विश्वपति की सेवा कैसे करेगा? तो इसलिए विश्वपति अर्थात भगवान की सेवा क्या है? भगवान को अपना स्वीकार कर लेना, केवल भगवान को अपना स्वीकार कर लेना और उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन यापन करना। हम किसको अपना तो माने, लेकिन उनकी बात को नहीं माने। हम शास्त्रों को मानते हैं, परंतु शास्त्रों की बात को नहीं मानते। अब ध्यान देना, हम मानते गीता को, मानते संविधान में गीता को मानते हैं। कोई भी प्रॉमिस करना हो, कोई माने अगर अधिकार पद लेना हो, पहले गीता पर हाथ देकर शपथ करते हैं, प्रॉमिस करते, परंतु गीता की बात को नहीं मानते। जैसे हम कहेंगे मैं तो आपको मानूं, आपको बहुत सम्मान दूं, बहुत आदर दूं, परंतु आपकी बात को नहीं मानूं, तो भाई क्या रह गया? ये हमारी स्थिति है। इसलिए भगवान को मानने का अभिप्राय क्या है? मैं भगवान को बहुत मानता हूं, मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं, मैं भगवान को चाहता हूं। अगर भगवान को मानता हूं, अगर भगवान की बात को नहीं मानता हूं, तो मैं भक्त नहीं हूं। इसलिए भगवान ने कहा करिष्य, अर्जुन ने कहा करिष्य वचनम तव। जब भगवान को माने अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करे, तब माना जाता है हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान की बात को मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ये रहस्य की बात है, ये गहरी बात है, इसको साधक ध्यान दे। और शरीर संसार की सेवा करना अर्थात भीतर से उनको अपना नहीं मानना, और बाहर से ऐसे ऐसी सेवा करना है जैसे लोगों को पता चले भाई ये तो बहुत अपना मानता है, लेकिन भीतर से अपना नहीं मानना। और वास्तव में सच बताए, जो भीतर से अपना नहीं मानता शरीर संसार को, वो ही ठीक तरीके से सेवा कर सकता है और शरीर संसार को सम्मान दे सकता है, उनकी यथाविधि सेवा कर सकता है। जो अब भीतर से अपना मानता है, उनकी उनको कहते ना, उनकी ममता हो जाती है, और वो ममता करने वाला व्यक्ति ठीक से ना सेवा कर पाएगा, ना भगवान को अपना मान पाएगा। इसलिए महाराज जी ने इस प्रसंग में बताया कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। विचार करो, ये 10 बात बताए इसमें। पहले जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, ये हो गए 5। तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये हो गए 5। ये 10 की जो ममता है, माने इस 10 को हम अपना मानते हैं। वास्तव में परिवार क्या है? परिवार जिनकी सुख में और जिनके दुख में हम सुखी दुखी होते हैं, वो हमारा परिवार। शरीर अगर स्वस्थ रहे सुखी, शरीर अगर बीमार पड़े दुखी। परिवार के व्यक्ति के पास में अगर धन आ जाए तो सुखी, धन चला जाए तो दुखी। कोई जन्म जाए तो सुखी, मर जाए तो दुखी। यही तो है परिवार। जिनके जिनके कारण, जिनके लिए हम सुखी दुखी होते हैं, वो परिवार। तो ये जो सुखी दुखी होते हैं, उनमें क्या करना है? ये ममता के कारण हम सुखी दुखी होते हैं। तो क्या परिवार को छोड़ दे? ना, परिवार को नहीं छोड़ना है। परिवार की ममता को छोड़ना, ममता अर्थात भीतर से उनको अपना नहीं मानना। जब भीतर से हम अपना नहीं मानते और उनको सुचारू रूप से सेवा होती है, सच्ची बात, ममता मल जरी जाई। ये ममता मल है, ममता एक पत्थर है। अगर आप विचार करो, कोई एक बीज को धरती पे आप लगाओ,
एक माने थोड़ा सा खोद के कोई बीज लगाओ और उसके ऊपर में एक पत्थर लाद दो और एक बीज लगाओ, इसके ऊपर में बिल्कुल खुला रखो, देखना कौन से बीज अंकुरित तो कितना जल्दी हो। जो पत्थर रखने वाला बीज ऊपर में रखो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैसे होगा, उनके ऊपर ममता रूपी पत्थर है। जिसे हम कहते ना परिवार के प्रति, जो बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, जिनको जो अपना मानते हैं, ये कहते हम प्रेम बहुत करते हैं, ये प्रेम का प्रतीक है, अपना मानते हैं, बहुत चाहते हैं। ये वास्तव में अपनापन नहीं है, ये ममता, और ममता रूपी मल और ममता रूपी पत्थर के कारण परिवार की प्रगति नहीं होती, परिवार का सुधार नहीं होता। कई बार हम इतनी ममता करते हैं, बेटा बेटी परिवार की सुधार इस ममता के कारण ही नहीं हो पाता। इसलिए महाराज जी कई बार कहते हैं माँ की ज्यादा ममता होती, माँ की अपेक्षा पिता की कम होती है, पिता की अपेक्षा जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी ममता होती है, जो गुरु होते हैं उनकी और ममता कम होती है। और जिनकी जितने अंश में ममता कम हो, हित का भाव हो, उनसे ही हमारा सुधार होता है, उनसे ही हमारे जीवन का परिवर्तन होता है। तो इसलिए ममता किसी भी तरीका से हमको ममता नहीं रखना। इसी ममता रूपी ताग अर्थात धागा को इसको बटोर लो, इसको रस्सी बना के भगवान के चरणों में बांध दो। जैसे कहते जो रस्सी ऐसे टूट जाए, ऐसे जो धागा कच्चा धागा ऐसे टूट जाए, परंतु रस्सी बनाने के बाद में फिर नहीं टूटेगी, और भगवान के चरणों में बांध दो। ये ममता, अगर ममता करनी हो तो भगवान के चरण में ममता करो। ममता क्या है, केवल मेरे अपने हैं भगवान, मेरे अपने हैं। तो कहने के तात्पर्य है महाराज जी ने जो कहा, केवल केवल भगवान को अपना मानना है। जब भगवान को अपना मानते हैं तो उनकी स्मृति स्वाभाविक होने लग जाती है, उस स्वाभाविक की याद आते है। याद कौन आता है, विचार करो। ये इतने बड़े संसार में, इतने बड़ा संसार हमारे लिए बाधक नहीं है। जो 5-7 व्यक्ति को या 10-20 व्यक्ति को अपना मानते हैं, थोड़े से व्यक्ति को अपना मानते हैं, कुछ थोड़े धन संपत्ति सामग्री को अपना मानते हैं, मकान दुकान गाड़ी घोड़े जो है उनको अपना मानते हैं, बस यही तो अपनापन है। हमारे एक मुट्ठी भर अपनापन में बंधे हुए हैं, मुट्ठी भर। इस संसार में क्या हुआ नहीं हुआ इसका प्रभाव हमारे पर ज्यादा नहीं पड़ता। जहां जहां हमारे संबंध है, संपर्क है, और उसके कारण से हम सुखी दुखी होते और इसमें पीड़ित है और उसमें बंधे हुए। तो हमको क्या करना है, अगर हम इतने 99% से हम मुक्त है, 1% जो हमने जहां जहां पर हमने अपना माना, ध्यान देना, कोई हमको अपना माने परंतु यदि हम उनको अपना नहीं माने तो हम बंधेंगे नहीं है। हमने स्वामी जी महाराज से एक बार पूछा था, बोले महाराज जी आप देखिए कोई परिवार में पति पत्नी बाल बच्चे रहे थे, वो एक इतने बंधन में पड़ जाते हैं, 10 व्यक्ति 8 व्यक्ति उसमें, और आपके पीछे इतने लोग आपको मानते हैं, इतने चाहते हैं, और माने फिर इसमें तो बड़ा बंधन हो जाएगा। महाराज जी ने कहा था वो मुझे अपना मानते हैं, परंतु मैं वास्तव में उनको व्यक्तिगत रूप से अपना नहीं मानता हूं, मैं भगवान को अपना मानता हूं। केवल उनको भगवान के नाते उनके हित के लिए अपना मानता हूं, जब उनकी सेवा के लिए हित के लिए अपना मानता हूं, और वास्तव में मेरी दृष्टि भगवान की ओर, दृष्टि भगवान की ओर, कार्य संसार का, सेवा संसार का, और दृष्टि भगवान की ओर। मैंने कहा महाराज जी मैं समझा नहीं, दृष्टि भगवान की ओर हो और संसार की सेवा ऐसे कैसे हो सकती, दृष्टि जहां रहेगी सेवा वहीं होगी। महाराज जी ने बड़ी दृष्टांत दी, कि देखो ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उनके परिवार के सदस्य, मानो उनके अफसर साहब, वो सब बैठते हैं, वो बातचीत भी करता है, हंसी मजाक भी बात हो जाती है। लेकिन बातचीत करता, हंसी मजाक भी होती है, सब कुछ होते हुए भी क्या उनकी दृष्टि सामने की ओर रहती है ना पीछे की ओर रहती है? हमने कहा हमारी सामने की ओर रहती है। जब उनकी दृष्टि सामने की ओर रहती तो गाड़ी को ठीक से चला पाएगा, कहां पर गड्ढा है, कहां पर ब्रेक देना है, कहां पर एक्सीलेटर को और आगे तेज करना है, कहां पर कम करना है, वो बिल्कुल उनको पता चलता है। यदि आगे की ओर दृष्टि नहीं रहेगी, क्या गाड़ी को ठीक से वो संचालन कर पाएगा? निकलेगा नहीं। तो इस प्रकार महाराज जी ने कहा कि मैं भी, मेरी जो दृष्टि है साधकों की, माने इससे बड़ी शिक्षा मिली, साधकों की दृष्टि
वास्तव में भगवान की ओर ही होनी चाहिए। जैसे मीराबाई की दृष्टि थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, जब दृष्टि सन्मुख आगे की ओर रहती है तब उत्तम तरीके से फिर गाड़ी सुरक्षा में रहती है और गाड़ी में बैठने वाले भी वो भी सुरक्षा में रहते हैं। अगर दृष्टि परिवार की ओर हो जाए, पीछे की ओर, पीछे में बैठने वाले की ओर हो जाए, तो गाड़ी गई और उनको भी, वो भी खतरे में रहे और अपना शरीर भी खतरे में, सब खतरे में आ जाएंगे, सबकी पर विपत्ति आ जाएगी एक्सीडेंट के कारण। इस प्रकार हमारी दृष्टि जब भगवान की ओर रहेगी तो संसार की उत्तम सेवा हो सकती है, सुचारू रूप से सेवा हो सकती है, परंतु इस बात को हम समझते नहीं है। हमारी दृष्टि को यहाँ लगा देते, अरे दृष्टि को लगाने की जरूरत नहीं, दृष्टि तो एक भगवान की तरफ रहे, और जब दृष्टि भगवान की तरफ रहेगी तब सृष्टि की सेवा उत्तम तरीका से होगी। परंतु हम दृष्टि को परिवार में लगा देते, दृष्टि को संसार में लगा देते और संसार में दृष्टि को लगा के सृष्टि की सेवा करना चाहते, ये असंभव है। महाराज जी ने जो बात समझाई तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बात समझ में आई। कल देखो, आज इतने लोग, महाराज जी ने कहा देखो, आज चाहे कितने लोग मुझे अपना माने, परंतु मैं यदि उनको व्यक्तिगत रूप से अपना नहीं मानता हूं तो फिर इस बंधन नहीं होगा। महाराज, मैंने कहा महाराज जी फिर आपको उनकी याद नहीं आती कि जहां अगर भीतर से कोई किसको अपना मानता है तो उनकी याद आएगी। यदि हम ये कसौटी कसना चाहिए, आज 1000 लोग है या लाखों लोग है मानने वाले, यदि हम वो हमको याद करे, उनको नुकसान नहीं, यदि हम उनको याद करेंगे, इसमें उनके नुकसान और हमारा नुकसान, हमारे साधना में भी रुकावट आ जाएगी और उनके लिए भी रुकावट है। उनको ममता के कारण वो हमको उनकी याद किए तो उनकी भी रुकावट है। इसलिए हम यदि भगवान को अपना मानेंगे, ड्राइवर की तरह आगे दृष्टि देंगे, तो इसमें हमारा लाभ और उनका भी लाभ, इसमें जगत का लाभ। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ी बात है, हम केवल भगवान को अपना माने, केवल भगवान की तरफ दृष्टि रहे और केवल भगवान की आज्ञा का पालन करे और भगवान को अपना मानते हुए, उनकी तरफ दृष्टि रखते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए फिर शरीर, परिवार, संसार, ये सबकी सेवा करे। यह तरीका, सेवा करने की तरीका यह है। और महाराज जी ने एक बात, सुंदर बात सूत्रात्मक रूप से बताई कि यह व्यक्ति देने से फंसता नहीं है, लेने से फंसता है। और हमारे मन में लेने का भाव रहता है। मैं कई बार इस बात को कहा हूं, भाई देखो, देना ही जीवन, लेना ही मृत्यु। साधक यदि साधन करना चाहता है, प्रारंभ में कोई भी नया साधक होता है, इनको हम कहते, अरे नाम जप करो, पाठ करो, गीता याद करो, ये करो, वो करो, रामायण पाठ करो, आज परिक्रमा करो, तीर्थ करो, व्रत करो, इसमें लगाते हैं। परंतु विचार आता है, कोई भी प्रारंभिक साधक हो तो उनको दो बात, इनकी मानस पटल पर दो बात को घुसानी है। इस संस्कार में जैसे आए, एक तो बुराई रहित जीवन, किसी को कभी बुरा नहीं समझे, बुरा नहीं चाहे, बुरा नहीं करे, बुरा नहीं बोले, बुरा नहीं सुने, ये बात इनके दिमाग में बैठ जाए। अगर बुराई रहित साधन हो तो उनमें बहुत बड़ा लाभ होगा, पहली बात। और दूसरी बात है, उनसे ये है, हमको भी करना है और उनसे भी प्रार्थना करना, उनको भी करवाना है कि लेने का खाता बंद करें। लेने का खाता, हमारे लेने के खाता चालू रहता है और फिर उसमें हम साधन, भजन, पाठ, पूजा, जप तप करते रहते हैं। तो इसलिए जो लाभ होना चाहिए, जो जीवन बनना चाहिए, वो लाभ नहीं होता, वो जीवन नहीं बनता। हम देना, केवल देना शुरू करें और देना ही जीवन। जीवन में क्या है? तन मन धन वचन से हमको केवल दूसरे को सुख देना, दूसरे से प्रतिबदल में सुख नहीं लेना। हम साधक है, हमारी जो स्थिति है, हम सुख देते हैं, आदर देते हैं, सेवा करते हैं, परंतु प्रतिबदल में एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो भी हमारी सेवा करे, कभी हमको भी फोन करके पूछे, कभी भी हमारे हालचाल के बारे में बात ये जाने, कभी भी हमारे प्रति सहानुभूति रखे। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए लेने का खाता तो संपूर्णतः बंद कर दे, अर्थात कभी लेने की इच्छा नहीं रखे, लेने का आशा नहीं रखे। ये सबसे बड़ी बात महाराज जी ने बताई। जे देने से फंसता नहीं है, लेने से व्यक्ति फंसता है। और एक महाराज जी ने बात बताई कि भगवान ने वह भी सस्ते है, फिर दोनों तरफ से भगवान सस्ते हो गए, क्योंकि भगवान कोई चाहता नहीं इसलिए सस्ते है, और भगवान हमको 101% चाहते, संसार तो हमको चाहता नहीं है।
अब हम संसार को चाहते, वो हमको चाहता नहीं, परंतु हम भगवान को चाहते नहीं, वो हमको चाहते, और भगवान को दुनिया में और कोई चाह नहीं रहे, तो सस्ते, जो जिसको कोई चाहता नहीं वो चीज सस्ती हो जाती है। तो इसीलिए भगवान दोनों तरफ से सस्ते हैं इस समय में, इसलिए भगवान की ओर चलना ये हमको हमारा प्रधान काम है। और खास करके जो बात महाराज जी ने बताए, जो जाके शरण लियो ताको ताकी लाज, उल्टे जले मछली चले बह जात गजराज। केवल भगवान के हो के अगर मछली भी आज जल की शरण में आ गई, देखो एक छोटी सी मछली की लाज, भगवान अपने लाज रखने के लिए छोटी सी मछली जो कोई भी कुछ भी शक्ति नहीं है, लेकिन वो उल्टे जल में वो आगे बढ़ जाती है और गजराज भी बह जाता है। तो कहने के तात्पर्य कितनी शक्ति सामर्थ्य वो बड़ी बात नहीं है, हम किसकी शरण में हैं। आप देखो ना, एक बकरी अगर सिंह की पंजे की शरण में आ गया तो भी वो आ गई, तो फिर देखो उनको हाथी के मस्तक पर बैठा के कोमल कोमल पत्ते खिलाने की आज्ञा दे दिए। इस प्रकार हमारे असंभव भी संभव हो सकता है, भगवान की शरणागत होके, भगवान को अपना स्वीकार करके, भगवान के होके, भगवान का आज्ञा पालन करे और भगवान के अनुसार चले और सबकी सेवा करे। यही जीवन की पूर्णता, यही साधक की साधना में सिद्धि है, सफलता। नारायण 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 नारायण।